हिमालय की गगनचुंबी और बर्फीली चोटियों के बीच अनंत काल से महादेव अपनी गहरी समाधि में लीन थे। चारों ओर एक अलौकिक सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां केवल बर्फीली हवाओं की धीमी सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। प्रकृति भी जैसे उनके ध्यान में बाधक नहीं बनना चाहती थी। तभी सृष्टि के संतुलन और देवताओं की पुकार पर प्रेम के देवता कामदेव का वहां आगमन हुआ। कामदेव ने अत्यंत सावधानी से अपना पुष्प बाण निकाला और महादेव के हृदय की ओर साधा। जैसे ही वह बाण महादेव के दिव्य ध्यान को छुआ, वातावरण में एक हलचल मच गई। महादेव की आंखें धीरे से खुलीं और उनका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपनी क्रोधपूर्ण भौहें सिकोड़ी। उनके माथे के ठीक बीचों बीच, जहां तीसरी आंख स्थित थी, वहां एक तीव्र और प्रचंड प्रकाश चमकने लगा। वह प्रकाश कोई साधारण चमक नहीं थी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी और शक्तिशाली ऊर्जा थी। कामदेव ने भयभीत होकर भागने का असफल प्रयास किया, लेकिन तब तक महादेव की तीसरी आंख पूरी तरह खुल चुकी थी। एक प्रचंड अग्निपुंज निकला और पलक झपकते ही कामदेव को भस्म कर दिया। वहां केवल राख का ढेर बचा रहा, जो अधर्म के अंत की एक भयानक चेतावनी थी। महादेव की तीसरी आंख का अर्थ केवल विनाशकारी आग नहीं है, यह वह दिव्य विवेक है जो सत्य और असत्य के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। जब हम अपने भीतर छिपे अहंकार और लालच को पहचानते हैं, तब हमें महादेव की इसी दृष्टि की आवश्यकता होती है। यह हमें सिखाती है कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। महादेव विनाशक भी हैं और नई शुरुआत के मार्गदर्शक भी। वे भोलेनाथ हैं जो करुणा में सृष्टि रचते हैं। अपने भीतर की उस तीसरी आंख को जागृत करें। हर हर महादेव।